आज आज हम आप लोग के बीच स्फीयर के बारे में यानी कि मंडल के बारे में बताना चाहता हूँ कि कितना दूरी पर कौन मंडल है, क्या उसमें कारण है, कैसे वहाँ पर क्या क्या चीज़ होता है, उसके बारे में आज आप लोग के बीच में लेके आया हूँ। और आप लोग देखिए अच्छे से। स्फीयर यानी कि मंडल, स्फीयर। स्फीयर लेकर आया हूँ। और सबसे पहले देखिए कि ये धरती है, ये धरातल है। और ये धरातल ये धरातल है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। और धरातल है यहाँ पर, धरातल यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। और यहाँ से 20 किलोमीटर क्षोभ मंडल है। ट्रोपोस्फियर कौन है मंडल? क्षोभ मंडल है। यहीं पर बादल का निर्माण होता है, वर्षा होता है। और वर्षा इसलिए कि यहाँ पर कंडेंसेशन की क्रिया होती है और यहीं पर वेपोरेशन की क्रिया होती है। 20 किलोमीटर पर कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल है। धरातल से 20 किलोमीटर पर कौन मंडल है? क्षोभ मंडल है। और उसके ऊपर 50 किलोमीटर, धरातल से 20 किलोमीटर क्षोभ मंडल। और जब धरातल से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ओजोन परत ही समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है। यहाँ पर जो एरोप्लेन होता है लैंड करता है। यहाँ पर एरोप्लेन लैंड करता है क्योंकि यहाँ पर हलचल बहुत कम होता है, हलचल बहुत ही कम होता है, एकदम शांत वातावरण है। यहाँ पर न कोई गैस का लेयर है न कोई है। और यहीं पर है एक प्रकार की ओजोन परत है। ओजोन परत को बताने के मोहताज नहीं होंगे क्योंकि ओजोन परत जो है, जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकती है। बहुत एक तरह से कह सकते हैं तो ओजोन परत भगवान है क्योंकि एकदम खतरनाक किरणों को रोकती है। अगर ये परत नहीं रहे तो यहाँ पर आधे से अधिक आबादी मर जाएंगे कैंसर से, त्वचा कैंसर से, क्योंकि बहुत ही खतरनाक किरण है ओजोन किरण। ओजोन परत रोकता है किसको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आता है पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और उसके बाद जब 50 किलोमीटर के बाद जब जाएंगे और ऊपर, जब धरातल से 80 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा मध्यमंडल, मेसोस्फीयर। यहाँ पर सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तापमान 100 डिग्री होता है। यहीं से बर्फ़ का जो ओला गिरता है वो बहुत बड़े बड़े चट्टानों में जब आप बादल टकराते हैं तो बर्फ़ का निर्माण कर लेता है। और बर्फ़ का निर्माण करने के बाद क्या करता है कि जब ऊपर से बड़े बड़े गोला गिरता है, लेकिन आते आते फ्रैक्शन के कारण छोटे छोटे गोला में बदल जाता है। तो इस यहाँ पर मध्यमंडल में ही जो गोला का निर्माण होता है वो मध्यमंडल में 80 किलोमीटर, धरातल से 80 किलोमीटर यहाँ पर टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ऊपर जाएंगे 600 किलोमीटर तक आयन मंडल। और इसी को तापमंडल भी कहा जाता है। तापमंडल यानी कि थर्मोस्फेयर। इसमें क्या होता है कि तापमंडल के ऊपर एक आयन मंडल है, एक आयन मंडल जिसको एनोस्फीयर कहा जाता है। इसे बहुत खासियत यह है आयन मंडल को कि यहीं से रेडियो जो वेव तरंग होता है, रेडियो किरणें होता है, ये सब टकरा कर मोबाइल सब के लिए बहुत ही लाभदायक प्रॉफिट है आयन मंडल। अगर आयन मंडल नहीं होगा तो किसी के नेटवर्क नहीं धरेगा, वेब तरंग नहीं धरेगा, हॉकी टॉकी कुछ नहीं काम करेगा। अगर एक मंडल स्फीयर नहीं रहेगा तो एक परत नहीं रहेगा तो एक परत और एक परत बहुत जरूरी है। ओजोन परत और आयन मंडल ये आयनोस्फीयर बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यही रेडियो तरंग ये सब काम करती है, यहाँ से टक्कर करके यहाँ पर आती है और हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में बहिर्मंडल, बाह्य यानी कि बहिर्मंडल, बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होने के कारण जो सैटेलाइट होता है उसको लैंड कराया जाता है। सैटेलाइट को लैंड कहाँ कराया जाता है क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो वो कराया जाता है बहिर्मंडल में। कौन मंडल में? बहिर्मंडल में, एक्सोस्फीयर में। तो सबको समझ में आया होगा। सबसे पहले धरातल है, धरातल के ऊपर 20 किलोमीटर क्षोभ मंडल है और इसी को अधोमंडल कहा जाता है या समान मंडल कहा जाता है। यहीं पर वर्षा बादल के जितना का निर्माण होता है, यहाँ पर सब गैसेज हैं आसपास में, इसके बाद गैसेज नहीं मिलेंगे। और इसके अगर 50 धरातल से 50 किलोमीटर जाएंगे तो जो नथी मिलेगा, समताप मंडल मिलेगा। समताप मंडल के ऊपर एक ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। इसी में हलचल कम होने के कारण एरोप्लेन को लैंड कराया जाता है। और उससे जाएंगे 80 किलोमीटर जाएंगे धरातल से तो मिलेगा मध्यमंडल। मध्यमंडल में तापमान है माइनस में हो जाता है, जहाँ पर ओले का निर्माण होता है। उसके बाद 600 किलोमीटर जाएंगे तापमंडल मिलेगा, थर्मोस्फीयर मिलेगा। इसके थोड़ा सा ऊपर इसी परत में एक आयन मंडल है जो रेडियो तरंग इस सबको रोकती है और हमारे नेटवर्क को प्रॉफिट देती है, आयन मंडल। और सबसे लास्ट में बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के कारण करीब धरातल से 1000 किलोमीटर ऊंचाई पर बहिर्मंडल है। इसी पर सैटेलाइट को लैंड कराया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे और जहाँ पर समझ में नहीं आया होगा आप चैट सेक्शन में चैट कीजिएगा। और
कहते नहीं कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। बुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं है। इस पर एक और शक त्याग दिया। उस शक तो क्यों नहीं भुला सकता है, उस शक को कोई नहीं भुला सकता है जो चलना ही ठोकरों से सीखा था। आपने इसको देखें और अच्छे से देखिए, और जहाँ पर समझ में नहीं आएगा उसे चेक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।